वासियों, आज यूपी और पंजाब सहित 5 स्टेटों के चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर वृद्धि भारत की विपक्षी पार्टियों को पुनः बेचैन कर दी है। महंगाई जैसे सवाल पर उत्तेजित होने का, लेकिन जनतांत्रिक लोकहित पार्टी यह समझती है कि महंगाई पर न पक्ष का, सत्ता पक्ष का, न विपक्ष का नियत और नियति सही है। महंगाई का मूल्यांकन ही हम लोग गलत तरीके से करते आ रहे हैं। अगर सैद्धांतिक तौर पर हम समझें तो काला धन, जमाखोरी, भ्रष्टाचार, गरीबी, जनसंख्या कुप्रबंधन, रुपये का अवमूल्यन, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीयकृत उद्योगों में घाटा निरंतर महंगाई बढ़ने का कारण होता है। अगर अर्थशास्त्र की भाषा में समझें तो मांग ज़्यादा, आपूर्ति कम और बाज़ार में रुपयों का अत्यधिक बहाव महंगाई के कारण है। साधारण तरीके से समझें तो एक आम इंसान की क्रय शक्ति घट जाए तो महंगाई एक समस्या हो जाती है। और यह किसी देश की समस्या नहीं, आजकल महंगाई ग्लोबलाइजेशन के दौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो गई है। महंगाई को रोकने के भी कई तरीके बताए जाते हैं, लेकिन हमारी पार्टी महंगाई को किसानों के दाम, नौजवानों के नाम, नौजवानों को काम के नारे के साथ समझती है। महंगाई को आत्मनिर्भर बसावटों के लक्ष्य का एक विषय मानती है। और सही मामले में भारत में जनसंख्या का कुप्रबंधन होता रहा। जनसंख्या के प्रबंधन की कोई नीति नहीं हुई और कृषि को घाटे का सौदा बता दिया गया, इसलिए भी महंगाई है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि 12 रुपया का सिगरेट पीने वाला व्यक्ति 10 रुपया के टमाटर को महंगा कहता है। 600-700 रुपया केजी घी उसके लिए महंगी हो जाती है और 1100-1200 रुपये में 750 ml का दारू उसको सस्ता दिखता है। एक गरीब आदमी, एक मध्यम वर्ग का आदमी जब बीमार पड़ता है तो सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना उसको सरकारी अस्पताल के कुप्रबंधन के विषय में वह सोचता है कि सरकारी अस्पताल जाएंगे तो कुप्रबंधन है, वहाँ इलाज ठीक से होगा कि नहीं होगा। लेकिन वही आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में 4 गुना, 5 गुना, 20 गुना दाम देकर अपना इलाज करवाता है और उसके माथे पर कोई सिकन नहीं होती है। सब्जियों का मूल्य बढ़ जाए तो वह महंगी हो गई, लेकिन जमीन का मूल्य बढ़ रहा है, जमीन का सर्किल रेट प्रत्येक दिन बढ़ाया जा रहा है, इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। भारत में दवाएं 300 से 400% मुनाफे पर बेची जाती है। जो जीवन रक्षक दवाएं हैं वह 300 से 400% मुनाफे पर बेची जाती है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। उत्पादन लागत कम होने के बावजूद भी औद्योगिक उत्पाद महंगे मूल्य पर बेचे जाते हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। तो ये राजनीतिक भ्रष्टाचार, राजनीति में सत्ता और विपक्ष की गलत सोच, गलत नीयत के वजह से महंगाई एक समस्या है। मेरी पार्टी यह समझती है कि अगर औद्योगिक उत्पाद इतने महंगे बेचे जाते हैं तो किसानों को क्यों नहीं दाम दिया जाए? क्यों सब्जियां 2 रुपया 3 रुपया किलो बिके? सब्जियों को भी थोड़ा महंगा होने दो ताकि किसानों का जीवन स्तर बढ़ेगा। और हम सिंपली समझते हैं कि जब रोजगार की कमी होगी, छिपी हुई बेरोजगारी होगी, भ्रष्टाचार होगा, गरीबी होगी, तो महंगाई होगा ही। और महंगाई से देश में गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही, अपराध बढ़ेगा ही। इसलिए महंगाई के प्रति अपनी नीयत और नियति को सही करना चाहिए और जनतांत्रिक लोकहित पार्टी इसके संबंध में करती है।
सकल घरेलू उत्पाद का बढ़ावा हो गया, जनसंख्या का प्रबंधन होगा, कृषि क्षेत्र लाभदायक स्थिति में पहुंचेगी, भ्रष्टाचार पर जब अंकुश लगेगा तो महंगाई को रोका जा सकता है। और मैं पक्ष और विपक्ष के तमाम राजनेताओं से, तमाम समाजसेवियों से कहना चाहता हूं कि सब्जियां अगर महंगी हो जाए तो उसे मुद्दा मत बनाइए। जीवन रक्षक दवाएं महंगी है, स्वास्थ्य सेवाएं महंगी है, शिक्षा का क्षेत्र महंगा हो गया, कृषि यंत्रों पर जीएसटी लग रही है, शैक्षणिक वस्तुओं पर, स्टेशनरी के वस्तुओं पर, किताब और कॉपी पर जीएसटी लग रही है। उस महंगाई के खिलाफ भी आप बोलिए। महंगाई, कपास के किसान जितने मूल्य पर कपास बेच देते हैं उससे 1000 गुना मुनाफे पर आपको वस्त्र मिलता है। सिले सलाए वस्त्र पर जीएसटी भी है। तो उन वस्त्रों की महंगाई पर भी आप बोलिए। महंगाई पर केवल किसानों के उत्पाद की महंगाई को, पेट्रोल और डीजल की महंगाई को ही केवल महंगाई न समझा जाए। पक्ष और विपक्ष नियत और नियति स्पष्ट करे और महंगाई पर एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करे, रोजगार को खड़ा करने का प्रयास करे। अगर रोजगार होगा, लोगों की क्रय शक्ति स्वतः बढ़ जाएगी। अगर सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा, हम निर्भर नहीं रहेंगे बड़े बड़े उद्योगों पर, लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना करेंगे। आजीविका के माध्यम से, जीविका के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से आत्मनिर्भर बसावटों का देश और प्रदेश बना देंगे तो महंगाई स्वतः नियंत्रित हो जाएगी। महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। मैं पुनः इस देश के तमाम विपक्षी पार्टियों से, तमाम सत्ताधारी पार्टियों से, तमाम उन नौजवानों से जो राजनीति में अपना कैरियर चुनना चाहते हैं, राजनीति में अपना भविष्य चुनना चाहते हैं, महंगाई को बड़ा ही सूक्ष्म तरीके से अवलोकन कीजिए, परिभाषित कीजिए और किसानों को दाम दीजिए, नौजवानों को काम दीजिए, आत्मनिर्भर बसावटों का देश बनाइए। महंगाई कोई समस्या ही नहीं है। जय भारत, जय भीम।